हाय फ्रेंड्स, आई एम प्रशांत। आज का नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। तो ये रूल करता है प्लैनेट सन से। सूर्य उसको रूल करता है। ज़ोडिएक साइन है इसका लियो एंड वर्गो। मतलब क्या है कि सिंह राशि में एक चरण आता है और कन्या राशि में 3 चरण आते हैं। तो टोटल 4 चरण डिवाइड होके आते हैं। तो उत्तरा फाल्गुनी में सिंह राशि में एक चरण है और वर्गो राशि में 3 चरण, यानी कि कन्या राशि में 3 चरण है। इसका सिंबल है बेड और हिंड लेग्स ऑफ कॉट, यानी कि बेड एक्चुअली इसका सिंबल है उत्तरा फाल्गुनी का। इट सजेस्ट कंफर्ट, पैट्रोनेज, स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन कंपेनियनशिप एंड सपोर्ट। तो एक्चुअल में ये जो लोग होते हैं, ये जिनका सिंबल बेड दिया है, तो बेड क्या सजेस्ट कर रहा है? बेड सजेस्ट कर रहा है कंफर्ट। कंफर्ट के साथ साथ पैट्रोनेज एंड स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन कंपेनियनशिप। कंपेनियनशिप मतलब किसी के साथ होने वाले रिलेशन, कंपेनियनशिप एंड सपोर्ट। डेटी, देवता कौन है? आर्यमन, गॉड ऑफ पैट्रोनेज एंड फेवर। तो आर्यमन इन देवता है। दे आर फ्रेंडली, काइंड, नर्चरिंग विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिज़ायर फॉर गुड रिलेशनशिप्स। तो वो फ्रेंडली होते हैं, काइंड होते हैं यानी कि दयालु होते हैं, नर्चरिंग होते हैं यानी कि वो एक तरह से दूसरे को कुछ ना कुछ नरिश करते रहते हैं या फिर फोकस करते हैं, सपोर्ट करते हैं। विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। डिज़ायर फॉर गुड रिलेशनशिप, अच्छे रिलेशनशिप के लिए वो डिज़ायर यानी कि इच्छा रखते हैं कि अच्छे रिलेशनशिप्स बने। जेनरोसिटी एंड इम्पैथी, उनके पास जेनरोसिटी रहती है और इम्पैथी भी रहती है। तो जेनरोसिटी, इम्पैथी, एम्बिशन एंड ड्राइव। एम्बिशियस होते हैं और ड्राइव यानी कि वो हर काम को पुश करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। सोशल फोकस एंड बैलेंस। तो सोशल फोकस बहुत बहुत होता है, ये सोशली बहुत एक्टिव लोग रहते हैं। सोशली एक्टिव होने की वजह से उनका नेम और फेम भी होता है। एक्चुअल में वो बहुत फेमस भी होते हैं और इनकी लाइफ में बैलेंस चीज़ें होती है, मतलब ये बैलेंस रखते हैं हर चीज़ को। उत्तरा फाल्गुनी के 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो लास्ट में है। उत्तरा फाल्गुनी के 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि उत्तरा फाल्गुनी इज एसोसिएटेड विथ मैरिज, प्रॉमिसिंग ऑस्पिशियसनेस एंड प्रॉस्पेरिटी आफ्टर द यूनियन। तो उत्तरा फाल्गुनी का कंडीशन ये है कि वो एसोसिएट करता है मैरिज के यानी कि शादी की वजह के लिए, और प्रोमिसेस ऑस्पिशियसनेस एंड प्रॉस्पेरिटी आफ्टर द यूनियन, यानी कि मैरिज होने के बाद वो प्रॉस्पेरिटी होती है उनकी, ऑस्पिशियसनेस बढ़ जाता है, यानी कि उनका मैरिज होने के बाद ही प्रगति होती है या फिर उनका नेम और फेम होता है, एक तरह से वो आगे बढ़ते हैं। इट हाईलाइट्स इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंट फ्रेंड एंड लाइफ पार्टनर। ये हाईलाइट करते हैं कि इम्पोर्टेंस देते हैं इस चीज़ को, सिग्निफिकेंट फ्रेंड और लाइफ पार्टनर। तो अगर वो फ्रेंडशिप करेंगे तो फ्रेंड को बहुत वैल्यू देंगे या फिर इम्पोर्टेंस देंगे। अगर लाइफ पार्टनर है कोई तो लाइफ पार्टनर को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, और इनके लिए ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है कि वो लाइफ पार्टनर कैसा है और क्या है, उसके साथ रिलेशन कैसे है, क्योंकि उनकी लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशन के ऊपर ही उनकी प्रॉस्पेरिटी डिपेंड करती है। तो ये इन सब चीज़ों की वजह से उत्तरा फाल्गुनी के ये अलग पॉइंट हो जाते हैं कि मैरिज रिलेटेड ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। उत्तरा फाल्गुनी में नमांशा के 4 राशियाँ हैं, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस एंड पाइसेस। तो सैजिटेरियस सिंह राशि में आएगा चरण, पहला चरण सिंह राशि में आएगा और दूसरा, तीसरा, चौथा चरण कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस, नमांशा, ये वर्गो यानी कन्या राशि में आएंगे। तो ये था एक्चुअली उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। इसके बाद लेंगे हम हस्त नक्षत्र जो मून का नक्षत्र है।